हाथ पैर तभी टूटेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होगा, और रोड एक्सीडेंट तभी ज़्यादा होगा जब रोड सड़क में भ्रष्टाचार होगा, तभी तो बार बार गड्ढा बनेगा। तो बार बार भ्रष्टाचार से सबको फायदा, नेता को फायदा, नौकरशाह को भी फायदा, ठेकेदार को भी फायदा, क्योंकि हर बार बार सड़क टूटेगी तो बार बार टेंडर उठेगा, और डॉक्टर साहब को भी हाथ पैर तुड़वा के आओगे, डॉक्टर साहब के पास आओगे, प्लास्टर लगाएंगे, और बगल में बैठे हुए उनको भी फायदा, पट्टी वट्टी इधर से ही खरीदेंगे। ये एक समस्या है, इसलिए मैंने PIL फाइल किया है। हम आपसे जो 5 बातें करेंगे अपनी PIL से संबंधित ही करेंगे, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि भारत में अब वापस 10वीं तक समान शिक्षा लागू किया जाए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए, भारत में भारतीयों को पढ़ाया जाए। और भारत में समान शिक्षा थी, पहले कृष्ण और सुदामा की किताब एक थी, आज कृष्ण और सुदामा की एक किताब है क्या? जोर से बोलिए, नहीं। पहले दशरथ और उनके मंत्री सुमंत की एक किताब थी, एक राज परिवार का लड़का, एक दलित, एक किताब थी। पहले गरीब और अमीर की एक ही किताब थी, 1 नेशन 1 सिलेबस था, 1 नेशन 1 करिकुलम था। लेकिन एजुकेशन माफियाओं ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो इंजीनियरिंग मेडिकल NDA क्लैट में पूछा नहीं जाता, जो इंजीनियरिंग मेडिकल NDA क्लैट में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए डॉक्टर साहब तो 10वीं 12वीं करके बिना कोचिंग के डॉक्टर हो गए। डॉक्टर साहब का बेटा बिना कोचिंग लिए अब JEE क्वालिफाई नहीं कर सकता, नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, NDA क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्लैट क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस देश में एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफिया चला रहे हैं, कोचिंग माफिया चला रहे हैं। आपको मजबूरी में अपने बच्चे को श्रीगंगानगर से कोटा भेजना पड़ता है, क्योंकि कोटा में जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। श्रीगंगानगर के स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो IIT में नहीं पूछा जाएगा, मेडिकल में नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी समस्या बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए जरा। आपको 17-18 साल के बच्चे को अपने घर से दूर भेजना पड़ रहा है कि नहीं भेजना पड़ रहा है? आपने कभी सोचा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? अरे जो पढ़ाते हो वही पूछो, जो पूछते हो वही पढ़ाओ। ऐसा क्यों? बच्चा टॉपर हो, 99% मार्क्स हो, अगर वो कोचिंग नहीं करेगा IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोचिंग नहीं करेगा MBBS में सिलेक्शन नहीं होगा, अगर कोचिंग नहीं करेगा NDA क्लैट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पूछा कुछ और जा रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। और जिस सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, वो सामाजिक समरसता तभी आएगी जब लाला जी के बच्चे की किताब और लाला जी के ड्राइवर के बच्चे की किताब एक होगी, तब सामाजिक समरसता आएगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क के बच्चे की किताब और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी, कांस्टेबल के बच्चे की किताब और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी, मजदूर के बच्चे की किताब और मालिक के बच्चे की एक किताब होगी, जब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत में एक किताब होगी। कम से कम 10वीं तक 12वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा, तभी जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, पंथवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, सामाजिक समरसता आएगी और वास्तव में देश फिर से सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ेगा। इत श्री 2य अध्याय। भारत माता की।